रिवीजन विथ रवि यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यह चैनल सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समर्पित है। यह हमारा रिवीजन सीरीज चल रहा है। अभी आप हिस्ट्री का रिवीजन कर रहे हैं। हिस्ट्री के रिवीजन का यह तीसरा वीडियो है। अगर आपने पहले का वीडियो नहीं देखा है तो हिस्ट्री के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आप इस चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें। आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर करें और अपना उत्तर कमेंट में जरूर दें। समय ज्यादा ना लेते हुए शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। आज का हमारा रिवीजन का टॉपिक है मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। कृपया आप वीडियो के अंत तक बने रहे। मौर्य राजवंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। वह ऐसा पहला सम्राट था जिसने बृहत्तर भारत पर अपना शासन स्थापित किया और जिसका विस्तार ब्रिटिश साम्राज्य से बड़ा था। उसके साम्राज्य की सीमा ईरान से मिलती थी। उसने ही भारत को सर्वप्रथम राजनीतिक रूप से एकबद्ध किया। विशाख दत्त रचित पुस्तक मुद्राराक्षस में चंद्रगुप्त को नंदराज का पुत्र माना गया है। मुद्राराक्षस में चंद्रगुप्त को वृषल तथा कुलीन भी कहा गया है। बौद्ध ग्रंथ महाबोधिवंश के अनुसार चंद्रगुप्त राजकुल से संबंधित था तथा वह मौर्य नगर में उत्पन्न हुआ था। हेमचंद्र के परिशिष्ट पर्वन के अनुसार चंद्रगुप्त को मयूर पोषकों के ग्राम के मुखिया के पुत्री का पुत्र बताया गया है। अर्थशास्त्र के लेखक के रूप में इसी पुस्तक में उल्लिखित कौटिल्य तथा एक पद्यखंड में उल्लिखित विष्णुगुप्त नाम की साम्यता चाणक्य से की जाती है। मुद्राराक्षस में चंद्रगुप्त को वृषल तथा कुलीन भी कहा गया है। बौद्ध ग्रंथ महाबोधिवंश के अनुसार चंद्रगुप्त राजकुल से संबंधित था तथा वह मौर्य नगर में उत्पन्न हुआ था। अर्थशास्त्र के लेखक के रूप में इसी पुस्तक में उल्लिखित कौटिल्य तथा एक पद्यखंड में उल्लिखित विष्णुगुप्त नाम की साम्यता चाणक्य से की जाती है। चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत की विजय प्राप्त की थी। इसे तमिल साक्ष्य भी चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण विजय की पुष्टि करते हैं। राजनैतिक तौर पर समस्त भारत का एकीकरण चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में संभव हुआ। पुराणों में चंद्रगुप्त मौर्य द्विजर्षम यानी श्रेष्ठ ब्राह्मण कहा गया है। चाणक्य द्वारा मौर्य काल में रचित अर्थशास्त्र शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है। इसमें राज्य के सप्तांग सिद्धांत राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड एवं मित्र की व्याख्या मिलती है। प्रारंभिक विजयों के फलस्वरूप चंद्रगुप्त का साम्राज्य व्यास नदी से लेकर सिंधु नदी तक के प्रदेश पर हो गया। रुद्रदामन के अभिलेख से पश्चिमी भारत पर चंद्रगुप्त मौर्य अधिकार प्रमाणित होता है। जैन ग्रंथों के अनुसार सौराष्ट्र के साथ साथ अवंती पर भी चंद्रगुप्त मौर्य का अधिकार था। चंद्रगुप्त मौर्य मृत्यु के समय उसके साम्राज्य का विस्तार पश्चिम में हिंदुकुश पर्वत से पूरब में बंगाल की खाड़ी तक तथा उत्तर में हिमालय की श्रृंखलाओं से दक्षिण में मैसूर तक था। 150 ईसा पूर्व के रुद्रदामन के जूनागढ़ शिलालेख में आनर्त और सौराष्ट्र, गुजरात प्रदेश में चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय राज्यपाल पुष्यगुप्त द्वारा सिंचाई के बांध के निर्माण का उल्लेख मिलता है, जिससे यह सिद्ध होता है कि पश्चिम भारत का यह भाग मौर्य साम्राज्य में शामिल था। चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर के साम्राज्य के पूर्वी भाग के शासक सेल्यूकस की आक्रमणकारी सेना को 305 ईसा पूर्व में परास्त किया था। यूनानी लेखकों ने बिंदुसार को अमित्रोकेडीज कहा है। विद्वानों के अनुसार अमित्रोकेडीज का संस्कृत रूप है अमित्रघात, शत्रुओं का नाश करने वाला। जैन ग्रंथ बिंदुसार सिंहसेन कहते हैं। जैन ग्रंथ में बिंदुसार की माता का नाम दुर्धरा मिलता है। दिव्यावदान के अनुसार बिंदुसार के समय में तक्षशिला में विद्रोह हुआ था, जिसको दबाने के लिए उसने अपने पुत्र अशोक को भेजा था। बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस से 3 वस्तुओं की मांग की। ये वस्तुएं थीं मीठी मदिरा, सूखी अंजीर तथा दार्शनिक। एंटियोकस ने दार्शनिक को छोड़कर शेष सभी वस्तुएं बिंदुसार के पास भेजवा दिया। बौद्ध साक्ष्यों के अनुसार
अशोक अपने पिता के शासनकाल में अवंती का उपराजा था। असम और सुदूर दक्षिण को छोड़कर संपूर्ण भारतवर्ष अशोक के साम्राज्य के अंतर्गत था। अशोक 272 ईपू के लगभग मगध का राजा बना तथा लगभग 4 वर्ष बाद 269 ईसा पूर्व में उसका राज्याभिषेक हुआ था। उसके अभिलेखों में सर्वत्र उसे देवनामप्रिय देवानामप्रियदसी कहा गया है, जिसका अर्थ है देवताओं का प्रिय या देखने में सुंदर। पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है। अशोक के राज्यकाल में पाटलिपुत्र में बौद्ध धर्म की तृतीय संगीति हुई, जिसकी अध्यक्षता मोग्गलीपुत्तितिस नामक प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु ने की थी। मौर्य काल में व्यापारिक काफिलों के मुखिया को सार्थवाह की संज्ञा दी गई थी। अशोक के अभिलेखों में रज्जुक नामक अधिकारी का उल्लेख मिलता है। रज्जुकों की स्थिति आधुनिक जिलाधिकारी जैसी थी, जिसे राजस्व तथा न्याय दोनों क्षेत्रों में अधिकार प्राप्त थे। बुद्ध की जन्मभूमि होने के कारण लुम्बिनी ग्राम का भोग कर माफ कर दिया तथा भूराजस्व 1/6 से घटाकर 1/8 कर दिया। दिव्यावदान के अनुसार अशोक को उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। मौर्य शासकों में अशोक और उसका पौत्र दशरथ बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। अग्रोनोमोई जिले के अधिकारी को कहा जाता था। अशोक का इतिहास हमें मुख्यतः उसके अभिलेखों से ही ज्ञात होता। उसके अभिलेखों का विभाजन 3 वर्गों में किया जा सकता है। 1. शिलालेख, 2. स्तंभलेख तथा 3. गुहालेखा। शिलालेख 14 विभिन्न है। लेखों का एक समूह है जो 8 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त किए गए हैं। ये स्थान हैं: 1. शाहबाजगरी, 2. मानसेहरा, 3. कालसी, 4. गिरनार, 5. धौली, 6. जौगढ़, 7. एरागुड़ी, 8. सोपारा। अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा एवं ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। केवल 2 अभिलेखों शाहबाजगढ़ी एवं मानसेहरा की लिपि ब्राह्मी न होकर खरोष्ठी है। ब्राह्मी लिपि को संपादित करने वाले प्रथम विद्वान सर जेम्स प्रिंसेप थे, जिन्होंने अशोक के अभिलेखों को पढ़ने का श्रेय हासिल किया। ब्राह्मी लिपि का पता श्रीलंका स्थित अनुराधापुर से चला। अशोक के राज्यकाल की पहली बड़ी घटना कलिंग युद्ध और इसमें अशोक की विजय थी। अशोक के 13वें शिलालेख से इस युद्ध के संदर्भ में स्पष्ट साक्ष्य मिलते हैं। यह घटना अशोक के शासनकाल के 8 वर्ष बाद अर्थात 261 ईपू में घटित हुई। इस शिलालेख में उसने कलिंग युद्ध से हुई पीड़ा पर अपना दुख और पश्चाताप व्यक्त किया है। बिहार में पटना, पाटलिपुत्र के समीप बुलंदी बाग एवं कुम्हरार में की गई खुदाई से मौर्य काल के लकड़ी के विशाल भवनों के अवशेष मिले हैं। अशोक के प्रथम शिलालेख में पशु बलि निषेध के संदर्भ में लेख इस प्रकार: यहाँ कोई जीव मारकर बलि न दिया जाए और न कोई उत्सव किया जाए। 5वें स्तंभ लेख में भी अशोक द्वारा राज्याभिषेक के 26वें वर्ष बाद विभिन्न प्रकार के प्राणियों के वध को वर्जित करने का स्पष्ट उल्लेख है। जिस महत्वाकांक्षी व्यक्ति ने 184 ईसा पूर्व में अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने शुंग राजवंश की स्थापना की। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में इसका का वर्णन है। दोस्तों, तो अभी आपने मौर्य साम्राज्य को जाना, तो चलिए देखते हैं आप इनमें से कितने क्वेश्चन का आंसर कर पाते हैं। आप अपना आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिए। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। ए. कनिष्क द्वारा, बी. हर्ष द्वारा, सी. चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा, डी. समुद्रगुप्त द्वारा। इसका सही उत्तर है सी. चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। अगला प्रश्न, यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किसे सैंड्रोकोट्स कहा गया था? ए. चंद्रगुप्त मौर्य, बी. चंद्रगुप्त प्रथम, सी. चंद्रगुप्त द्वितीय, डी. समुद्रगुप्त। इसका सही उत्तर है ए. चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा सबसे पुराना राजवंश है? ए. गुप्त, बी. मौर्य, सी. वर्धन, डी. कुषाण। इसका सही उत्तर है बी.
मौर्य। अगला प्रश्न। कौटिल्य प्रधानमंत्री थे? ए. चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के, बी. अशोक के, सी. चंद्रगुप्त मौर्य के, डी. राजा जनक के। इसका सही उत्तर है सी. चंद्रगुप्त मौर्य के। अगला प्रश्न। चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? ए. अजय, बी. चाणक्य, सी. विष्णुगुप्त, डी. देवगुप्त। इसका सही उत्तर है सी. विष्णुगुप्त। अगला प्रश्न। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? ए. आर्थिक जीवन, बी. राजनीतिक नीतियां, सी. धार्मिक जीवन, डी. सामाजिक जीवन। इसका सही उत्तर है बी. राजनीतिक नीतियां। अगला प्रश्न। किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्हरार स्थल से प्राप्त हुए हैं? ए. वैशाली, बी. पाटलिपुत्र, सी. कपिलवस्तु, डी. श्रावस्ती। इसका सही उत्तर है बी. पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था? ए. ईंटों का, बी. पत्थर का, सी. लकड़ी का, डी. मिट्टी का। इसका सही उत्तर है सी. लकड़ी का। अगला प्रश्न। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष में पराजित किया था? ए. 317 ईपू, बी. 315 ईपू, सी. 305 ईपू, डी. 300 ईपू। इसका सही उत्तर है सी. 305 ईपू। अगला प्रश्न। भारत का प्रथम अस्पताल एवं औषधि बाग निर्माण करवाया था? ए. अशोक ने, बी. चंद्रगुप्त मौर्य ने, सी. भगवान महावीर ने, डी. धन्वंतरी ने। इसका सही उत्तर है ए. अशोक ने। अगला प्रश्न। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? ए. मगध, बी. पाटलिपुत्र, सी. समस्तीपुर, डी. राजगृह। इसका सही उत्तर है बी. पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था? ए. हर्षवर्धन ने, बी. अशोक ने, सी. गौतम बुद्ध ने, डी. कनिष्क ने। इसका सही उत्तर है बी. अशोक ने। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं? ए. अमरावती, बी. भरहुत, सी. सांची, डी. सारनाथ। इसका सही उत्तर है सी. सांची। अगला प्रश्न। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची का प्राचीन नाम यह भी था? ए. काकणाम, बी. वेत्रवती, सी. बेसंगरी, डी. दशपुर। इसका सही उत्तर है ए. काकणाम। अगला प्रश्न। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है? ए. संस्कृत, बी. प्राकृत, सी. पाली, डी. हिंदी। इसका सही उत्तर है बी. प्राकृत। अगला प्रश्न। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? ए. जॉन टॉवर, बी. हैरी स्मिथ, सी. चार्ल्स मेटकॉफ, डी. जेम्स प्रिंसेप। इसका सही उत्तर है डी. जेम्स प्रिंसेप। अगला प्रश्न। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? ए. कनिंघम, बी. एच. दानी, सी. व्यूलर, डी. जेम्स प्रिंसेप। इसका सही उत्तर है डी. जेम्स प्रिंसेप। अगला प्रश्न। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? ए. ब्राह्मी, बी. नंदनागरी, सी. शारदा, डी. खरोष्ठी। इसका सही उत्तर है डी. खरोष्ठी। अगला प्रश्न। अशोक का अपने शिलालेखों में सामान्यतः जिस नाम से उल्लेख हुआ है वह है? ए. चक्रवर्ती, बी. धर्मदेव, सी. धर्मकीर्ति, डी. प्रियदर्शी। इसका सही उत्तर है
ए चक्रवर्ती। अगला प्रश्न, निम्नलिखित अभिलेखों में से किस लेख में अशोक नाम उल्लिखित है? ए भाभू अभिलेख, बी 13वां शिलालेख, सी रुम्मिंदेई स्तंभ लेख, डी मास्की का लघु शिलालेख। इसका सही उत्तर है बी 13वां शिलालेख। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? ए अशोक, बी हर्षवर्धन, सी चंद्रगुप्त मौर्य, डी हेमू। इसका सही उत्तर है सी चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? ए अर्थशास्त्र, बी ऋग्वेद, सी पुराण, डी इंडिका। इसका सही उत्तर है डी इंडिका। अगला प्रश्न, मौर्य मंत्रिपरिषद में निम्न में से कौन राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित था? ए समाहर्ता, बी व्यवहारिका, सी अंतपाल, डी प्रदेष्टा। इसका सही उत्तर है ए समाहर्ता। अगला प्रश्न, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? ए वैशाली, बी नालंदा, सी तक्षशिला, डी उज्जैन। इसका सही उत्तर है ए वैशाली। अगला प्रश्न, अंतिम मौर्य सम्राट था? ए जालौक, बी अवंतीवर्मा, सी नंदीवर्धन, डी बृहद्रथ। इसका सही उत्तर है डी बृहद्रथ। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये सेशन? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।